जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल। ठीक है। आज हम मेंसुरेशन का नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने कुछ पहले चार एक आयत वृत्त और वर्ग के बारे में चर्चा किया था, उसके कुछ सूत्र याद किए थे। आज हम कुछ सूत्र और देखेंगे, अर्धवृत्त और एक रिंग का। रिंग बोले तो दो ठो, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त, उन दोनों के बीच की जो जगह है, क्षेत्रफल है, उसके बारे में हम उसकी क्षेत्रफल निकालने की विधि सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। अर्ध परिमाप, जैसे अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि पूरे वृत्त का परिमाप कितना होता है। तो पूरे वृत्त का जो परिमाप है वो 2 पाई r होता है ना। यदि पूरे वृत्त का परिमाप 2 पाई r है तो आधे का कितना होगा? आधे का हो जाएगा आधा। ठीक है, तो इतना सॉल्व करने से केवल आपको यहां से लेके ऐसा घूम के आएंगे तो इस आधे पतीले तक का ही आपको दूरी मिलने वाला है। लेकिन परिमाप का अर्थ होता है बंद, पूरा बंद। ठीक है, परिमाप का अर्थ होता है पूरा बंद। तब ये वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है, यहाँ पे ये आर और ये आर, आर मतलब त्रिज्या। यदि इन दोनों आर को भी मिला दूं या फिर इन दोनों आर ना बोल के यदि डी बोलूं, डी मतलब व्यास, या फिर दोनों आर को मिला दूं, तब ये मेरा अर्धवृत्त का परिमाप कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या 2r लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 2 को इस 2 से काट देंगे तो हमारा ये परिमाप का सूत्र हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर प्लस 2r क्या है? मेरा परिमाप का सूत्र होगा। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आधे क्षेत्र, आधे वृत्त का निकालना है तो आधे से इसको भाग दे दीजिएगा, तो मेरे आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी प्रकार एक विंग वृत्त होता है। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त है, वृत्त के चारों ओर 2 मीटर 2 मीटर का रेडियस बनाकर कोई रोड बनाया गया है, गली बनाया गया है, उसके चारों ओर के क्षेत्रफल को बताइए, पूरे गोलाकार के क्षेत्रफल को बताइए। तो इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। तब हम क्या करते हैं, इसका भी परिमाप निकालेंगे। ठीक है, इसका भी परिमाप निकालेंगे। तो यहाँ एक कोई सेंटर मान लेते हैं। इस सेंटर से लास्ट वाले रिंग की दूरी को हम बड़ा आर मानेंगे और जो छोटे रिंग है उसको की दूरी को हम आर मानेंगे। मतलब बड़े वाले रिंग की त्रिज्या आर, कैपिटल आर, और छोटे वाले रिंग की त्रिज्या कैपिटल। अब हम परिमाप निकालने वाले हैं, तो परिमाप हम अलग अलग निकाल सकते हैं। इन दोनों का अलग परिमाप निकलेगा, बाहर वाले का और अंदर वाले का। तो यदि बाहर वाले का निकालना है तो परिमाप क्या निकलेगा? 2 पाई r। ठीक है, और यदि अंदर वाले का निकालना है तो 2 पाई r, जैसे हम सिंपल निकालते थे। इसमें बस अंतर कहाँ आएगा? क्षेत्रफल में आएगा। ठीक है, अंतर क्षेत्रफल में आएगा। और क्षेत्रफल में अंतर हम 3 प्रकार से निकालेंगे। एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से। लेकिन जो एग्जामिनर है इसको तो पूछेगा नहीं, वो इस जो शेडेड एरिया है, जो आपको हल्दी कलर का, पीला कलर का दिखाई दे रहा है, उस एरिया को पूछेगा वो कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तब आपको क्या करना है? बड़े में से छोटे को घटाना है। तो बड़ा वाला कौन सा है? ये वाला है, माइनस पाई आर, इस प्रकार। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपके इस पूरे क्षेत्रफल का जो गोलाकार है, जो पीला कलर का दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। पाई यहाँ पे कॉमन है, पाई को बाहर ले लेते हैं। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरे किसका क्षेत्रफल हो गया? ये क्षेत्रफल हो गया तीसरे नंबर रास्ते का। मैं इसको फिलहाल रास्ता ही लिख देता हूँ, रास्ते का ये क्षेत्रफल हो गया। अब हम आज से प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी में पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, एकदम बेसिक लेवल से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले आपको माइंड में मेकअप करना है कि वर्ग क्या होता है। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों ओर की या फिर चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग कहलाता है। विकर्ण भी आपको बता दिया हूं कि जो एक एक कोना को मिलाए डायगोनली, वो विकर्ण कहलाता है। ठीक है, हमको इसमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है चतुर्भुज की या फिर वर्ग के क्षेत्रफल होता है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र है ए स्क्वायर। हमको डी दिया गया, हमको विकर्ण दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ये मुझे दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण दिया गया है। क्या विकर्ण का सूत्र मुझे पता है क्या? बिल्कुल पता है। विकर्ण का सूत्र होता है मेरे पास
डी बराबर, ठीक है, या फिर एक मेरे पास किसका सूत्र है ये मैं देख लेता हूँ, है ना। एक मेरे पास एक किसका सूत्र होता है, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बटा 2, ठीक है। ये मेरे पास एक क्षेत्रफल का भी सूत्र होता है, ठीक है। तो अब इसमें बस मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो हमको डी स्क्वायर का मतलब पता है क्या, डी का मतलब पता है डी, डी फॉर डायगोनल। तो मुझे यहाँ पर मान रखना है ए स्क्वायर बराबर 30 गुना 30, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, और नीचे में 2, ठीक है, नीचे में 2। तो ये हो जाएगा 3 तिया 900, 900 बटा 2, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा 4500, ठीक है। कितना हो गया 4500। मुझे निकालना क्या था, क्षेत्रफल। ए स्क्वायर का मतलब ही क्षेत्रफल होता है, इसलिए मेरा आंसर हो गया 450। ये मेरा सही आंसर हो गया। ए स्क्वायर को ही क्षेत्रफल बोलते हैं ना, जैसे ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, इसी को तो क्षेत्रफल बोला जाता है। और ए स्क्वायर का मैंने मान निकाल लिया 450। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 5:4 में है। यदि उसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर है तो परिमाप ज्ञात करना है। क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप मतलब घर का बाउंड्री, चारों ओर का घेरा। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक आयत आ गया, है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई, ये मैं इसको लंबाई और इसकी चौड़ाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये अनुपात में है ना, और याद रखिएगा ये रियल वैल्यू नहीं है, ये 5 में है और ये 4 में है, लेकिन ये अनुपात में, ठीक है। मुझे कुछ क्षेत्रफल दिया गया है, क्या, बिल्कुल क्षेत्रफल दिया गया है। तो मैं इसको कुछ x मान लूं। तो देखिए कभी भी अनुपात में यदि आप कुछ ऐड कर लेते हो, क्योंकि ये अनुपात हमारा कांस्टेंट होता है ना। कांस्टेंट होता है मतलब ये फिक्स रेशियो है, इसमें यदि मैं कुछ वैल्यू पुटअप कर दूं तो मैं इसमें गुना भाग जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। उसके बाद तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 5x और चौड़ाई है 4x इज इक्वल टू 8000, ये 8000। अब इसको जैसे सॉल्व करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 पंचे 20 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 8000। देखिए आपको बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, कोई भी आपको शॉर्ट तरीका नहीं बताऊंगा। एक्स स्क्वायर, अब ये 8000 है, 8000 के नीचे आप लिखिए 20, जिससे जिससे काटिए ये हो जाएगा हमारा 400, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 400। अब 400 किसका वर्ग होता है, तो 400 होता है हमारे 20 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार x की वैल्यू आ गई 20। लेकिन ये मेरा उत्तर नहीं है, मुझे तो परिमाप निकालना है। ये मेरा उत्तर नहीं है, मुझे केवल अभी x की वैल्यू निकली है। तो x की वैल्यू अगर 5 में रखूंगा तो ये मुझे l की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू अब मिल जाएगी मुझे 5 चौके 20, और ये हो जाएगा, सॉरी 5 चौके 20 बोलता हूँ, ये 100 हो जाएगा ना। 20 पंचे 100, 20 आई है। और ये 20 की वैल्यू यदि मैं 4 से गुना करूँ तो यहाँ मुझे 80 मिल जाएगी, ठीक है, 80 मिल जाएगी। मतलब लंबाई 100 और चौड़ाई 80। परिमाप निकालना है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो परिमाप का सूत्र होता है आयत का 2l प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, l की जगह 100 रखिए, b की जगह 80 रखिए और इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180। 180 का दुगुना कितना होता है, 180 का दुगुना हमारे पास होता है, 180 का दुगुना होता है 360। तो उत्तर आ जाएगा 360 मेरा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ठीक है। 50 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी एक आयताकार मैदान है। मैदान आपके पास रेडी है, जिसके अंदर 5 मीटर की चौड़ी सड़क चारों ओर बनाई गई है। जिसके अंदर की ओर 5 मीटर की चौड़ी सड़क है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले एग्जाम क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। 50 मीटर की लंबाई, तो ये 50 मीटर हो गया, ठीक है। 40 मीटर की चौड़ाई, तो ये 40 मीटर हो गया। उसके बाद इस आयताकार मैदान के अंदर की ओर 5 मीटर की चौड़ी सड़क बनी है। 5 मीटर की चौड़ी सड़क बनी है, तो चौड़ी सड़क बना दीजिए 5 मीटर की। ये 5 मीटर की चौड़ी सड़क आ गई। सड़क कैसे बना होगा, कुछ इस प्रकार से बना होगा, है ना। इस प्रकार से ये सड़क बना होगा सभी ओर। तो इसमें कहा गया है कि मुझे सड़क का क्षेत्रफल पता है। यदि मैं पूरा क्षेत्रफल निकाल के, यदि मैं पूरा क्षेत्रफल निकाल के इस अंदर वाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, तो क्या मुझे सड़क का क्षेत्रफल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले इसकी लंबाई पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 में कम है,
तो ये 5 10 कम, 50 में 10 कम करेंगे तो ये 40, इसकी लंबाई 40 आ गई। उसी प्रकार ये ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, ठीक है, ऊपर भी 5 और नीचे भी 5। इस प्रकार से यदि मैं चौड़ाई निकालना चाहूँ, ठीक है, तो 40 में 10 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 30। अब सबसे बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, बड़ा वाला कितना है 50 गुना 40, इसमें मुझे माइनस करना है छोटे वाले का 40 गुना 30। ये जो बड़े वाला है ये वाला इसको इंडिकेट कर रहा है, और जो छोटे वाला 40 इंटू मैं 30 लिखा हूँ, ये व्हाइट वाले रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि बड़े में छोटे को माइनस करूंगा तो मुझे इस रास्ते का क्षेत्रफल इजीली मिल जाएगा। गुना कीजिए, ये 00 और 4 पंचे 20, 2000, ठीक है। ये हो जाएगा 8 तिया 24, 2000 में 4 तिया 12 होगा ना, सॉरी 4 तिया 12 होगा, ये 1200। तो 2000 में यदि मैं 1200 माइनस करूं तो कितना बचेगा मेरे पास, 800 बचेगा। ये मेरा उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो सड़क की क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर होगा, 800 मीटर स्क्वायर होगा ना। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा का एक आयताकार मैदान है, इसके बाहर की ओर 5 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल बताइए। अभी हमने मैदान देखा और मैदान के अंदर सड़क बनाया था, अब मैदान के बाहर सड़क बनाना है। सबसे पहले कहाँ है मैदान, ये हमारा मैदान आ गया, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, तो ये है 40 और ये है 60, ठीक है। अब इसके बाहर 5 मीटर के अंतराल में हमको सड़क बनानी है, तो बाहर 5 मीटर के अंतराल में ये हमने सड़क बना दी है। अब ये शेडेड एरिया का हमको यहाँ पे मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए 5 मीटर का अंतराल है, तो यहाँ 5 यहाँ 5, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5 5 10 50, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 5 इसमें भी इंक्रीज है तो ये भी हो जाएगा, सॉरी ये 60 है तो ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और 40 है तो ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है। अब क्या करना है, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, सेम है ना, इसे भी सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें भी सेम है। तब क्या करेंगे, बड़े वाला 70 गुना 50 माइनस छोटे वाला 40 गुना 60, ठीक है, 40 गुना 60। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो ये सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा, 00 7 पंचे 35, 3500 माइनस ये 00 6 6 12 6 6 चौके 24, ये 24 हो गया। अंतर कितना आया, 1100 का अंतर आया, और यही अंतर मेरे सड़क का क्षेत्रफल है, तो ये हो गया 1100, ठीक है। ये हो गया 1100 मीटर में आया है, मीटर। अगला प्रश्न है, 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है, ठीक है। लंबाई व चौड़ाई के समानांतर, याद रखिएगा लंबाई और चौड़ाई के समानांतर मैदानों के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा सड़क रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले ये मैदान आ गया, ठीक है, जिसकी लंबाई इधर 60 है और चौड़ाई 40 है, ठीक है। अब इस मैदान की लंबाई के समानांतर 2 मीटर का रास्ता, तो ये देखिए लंबाई के समानांतर 2 मीटर का रास्ता आ गया, ये इसकी बीच की जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, ठीक है। अब चौड़ाई के भी समानांतर बीचों बीच, तो चौड़ाई के भी समानांतर बीचों बीच हमने रोड बना दिया, तो इस पूरे रोड का क्षेत्रफल बताना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस पूरे रोड का क्षेत्रफल बताना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इस रोड की लंबाई ले लेते हैं, पहले ये समानांतर वाले कह लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा लंबाई तो 60 है, 60 है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 2 मीटर है, ये हो गया, प्लस ये वाला सड़क है जो हमारा सीधा खड़ा है चौड़ाई के समानांतर, तो चौड़ाई के समानांतर की लंबाई क्या होगी, 40 मीटर का सड़क है, चौड़ा कितना है 2 का, ठीक है। अब इसको हम गुना करके ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 4 दूनी 8, 80, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा 200, लेकिन ये मेरा सही उत्तर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो इतना सा एरिया है बीच वाला, ये एक बार इस सड़क में भी काउंट हो गया है और एक बार इस सड़क में भी काउंट हो गया है, ताकि ये 2 बार काउंट हुआ है, तो मुझे एक बार उसके क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर की है, 2 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, तो
2 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई को मुझे कम करना होगा। कम करूंगा तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। 200 में 4 कम करूंगा तो ये हो जाएगा 196 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। एक पहिए की जो त्रिज्या है 3.5 मीटर है, यदि इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय करेगा? बहुत इजी सवाल है, ध्यान से एकदम माइंड लगा के लॉजिकल समझिएगा। एक पहिया जब एक चक्कर पूरा लगाता है मतलब अपनी परिधि के दूरी के बराबर एक चक्कर लगाता है, ठीक है। यदि हमको पता चल जाए कि एक चक्कर में कितना दूर जाएगा तो 3500 चक्कर में निकालने में कोई भारी बात है क्या? नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि भारी बात नहीं है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक चक्कर, सबसे पहले देख लिए ये पहिया आ गया है ना, इसकी जो त्रिज्या है 3.5 है। अब हम सबसे पहले इसकी एक त्रिज्या मतलब एक परिधि निकालते हैं, एक बार में कितना दूरी जा सकता है। तो परिधि निकालने के लिए 2πr, ठीक है। परिधि निकालने के लिए हमको निकालना है 2πr। 2πr निकालने के बाद यदि मैं इसमें 3500 का गुना कर दूं तो मुझे ये कितना किलोमीटर जाएगा। देखिए आंसर बड़े में है मतलब 1 किलोमीटर में ही निकलेगा, तो कितना किलोमीटर जाएगा मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 रख दिया, पाई का मान होता है 22/7, तो ये 22/7 रख दिया। अब उसके बाद 3.5 को मैं 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7 का आधा, 7 का आधा लिख सकता हूँ और गुना करूंगा इस वाले 35 से, ये 35 से, ठीक है। इस 2 से ये 2 कटा, इस 7 से ये 7 कटा। अब 22 और 35 का गुना करना है मुझे, ठीक है। केवल 22 और 35 का गुना करना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे 22 और 35 का यदि मैं गुना करूं तो मुझे मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मीटर। क्योंकि ये मुझे किलोमीटर में पूछा गया है तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, 1000 मीटर से, तो ये मेरा आ जाएगा 77 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा। इस पहिए को यदि 3500 चक्कर लगाया जाए तो 77 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन में कहीं भी समझ ना आ रहा हो, यदि मेरा वॉइस फास्ट हो रहा होगा तो आप स्लो करके सुन लीजिए, या कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप पूछ सकते हैं कि यहाँ ये कैसे आया, तो मैं जरूर आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगला प्रश्न है, एक पहिया 3000 चक्कर में 198 किलोमीटर की दूरी तय करती है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम चीज है, अभी हमने जो निकाला है ये वही सेम चीज है, ठीक है। बस इसको किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये 988 को यदि 1000 से गुना करें तो ये 1000 कुछ इस प्रकार से, अब ये मीटर में आ गया, ठीक है। अब पहिए को एक चक्कर घुमाते हैं तो 2πr, पहिए को एक चक्कर घुमाए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पहिया ला लेते हैं, ये पहिया हमारा आ गया। अब यहाँ तो हम लिख नहीं पाएंगे, इसको यहाँ से हटाएं, ठीक है, ये हट गया। अब देखिए, ठीक है, 198 को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा तो आ जाएगा। अब देखिए 2πr एक चक्कर है, 2πr परिधि एक चक्कर, उसी प्रकार से कितना चक्कर लगने वाला है? 3000 चक्कर लगने वाला है। जब 3000 चक्कर लग जाएगा तब कितना मीटर जाएगा? ये देखिए इतना मीटर, इकाई दही सैकड़ा हजार दशा लाख, ठीक है, इकाई दही सैकड़ा 10,000 लाख, इतने दूरी ये जाने वाला है ये, ठीक है ना। दूरी कितना? इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,98,000 मीटर दूरी। अब मुझे यहाँ आर का मान निकालना, आर का मान निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? सबसे पहले तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो मैंने यहाँ के पे कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7, आर तो मुझे निकालना है, ठीक है, गुना 3 और ये हो जाएगा 198। अब इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपके हाथ में बना बुनाया मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 से इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो ये 66 बार में जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया। अब इस 66 को, ये हो जाएगा मेरा 22 से कम 22 और 22 तिया 66, 22 तिया 66। अब आर की वैल्यू मेरे पास होगी क्योंकि ये 7 है, यहाँ 2 है और 3 है, ये तीनों की तीनों प्राइम नंबर है, अब कटने वाले नहीं है। अब सीधी सी बात, मुझे इसको पक्षांतर करना है तो 3 ऊपर में है, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 21/2। 21/2 को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 10.5,
ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हो गई 10.5 मीटर, त्रिज्या हो गई 10.5 मीटर, सही आंसर। एक गाय है 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है। एक 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े घास के मैदान के बीचों बीच बांध दी गई है। बताइए जो गाय है कितने क्षेत्र की घास नहीं खा सकती, ठीक है। नहीं खा सकने वाली गाय वो एरिया को बताना है। सबसे पहले हमने लगा दिया मैदान, ये मैदान है जिसकी चौड़ाई लंबाई है 30 और चौड़ाई है 25, ठीक है, ये हो गया। अब एक गाय को बीचों बीच बांधना है, एक गाय जो है ये लीजिए हमने बीचों बीच बांध दिया, यहाँ एक गाय बंधी हुई है ना, और इसकी त्रिज्या है 7 मीटर। तो जो गाय है इस वृत्त के क्षेत्रफल के अनुसार, इस वृत्त का जितना क्षेत्रफल होगा उतनी ही घास खा पाएगी, बाकी जो शेष बच गया उसको नहीं खा पाएगी, और जो शेष बच गया उसी को तो निकालना है, ठीक है। तो बड़ा क्षेत्रफल किसका है, आयत का। छोटा क्षेत्रफल किसका है, वृत्त का। यदि आयत के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो उतने घास का एरिया निकल जाएगा जितने को वो नहीं खा सकते, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। माइनस करना है ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मैं माइनस का चिन्ह लगा दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इन दोनों के बीच मुझे माइनस करना है क्षेत्रफल से क्षेत्रफल, तो ये मैंने माइनस कर दिया। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे निकालना है पाई आर स्क्वायर। अब मान रख देते हैं 30 गुना 25 माइनस पाई का मान होता है 22/7, और इस आर का मान तो मेरे पास है पहले से, ये 7 मीटर, तो 7 × 7, 2 बार मैंने लिख दिया, इस 7 से इस 7 को उड़ा दिया, इस 7 से इस 7 को मैंने उड़ा दिया। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए तो और कुछ कटने लायक है क्या यहाँ पे, अब तो कुछ कटने लायक नहीं है, तो सीधी सी बात हम गुना कर देते हैं। अब 25 का 0 से, और 25 तिया 75, 750 माइनस 22 से 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, एक हाथ की 7 दूनी 14, एक 15, 154। 750 में 154 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 596 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 596। इसका मतलब है ये जो गाय है इतने शेडेड एरिया का घास नहीं खा सकती, और इसी का क्षेत्रफल का वैल्यू है 596 वर्ग मीटर, है ना, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल है तो ये हमारे वर्ग मीटर में आती है, स्क्वायर मीटर में आती है। तो 596 वर्ग मीटर की घास को गाय नहीं खा सकती। अगला प्रश्न, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग तथा 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक और कितना अधिक होगा। क्या वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल ज्यादा होगा या फिर वृत्त का, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए, प्रश्न के बार और पढ़िए। 44 सेंटीमीटर परिमाप, हमको वृत्त का परिमाप दिया गया है और वर्ग का परिमाप दिया गया, तो सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं, ये वर्ग आ गया, और वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त भी आ गया, ठीक है। इसका परिमाप हमको पता है, इसका परिमाप कितना है, इन दोनों का परिमाप है 40, ठीक है। इन दोनों का परिमाप है 44 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र लगा देते हैं, ठीक है, परिमाप का सूत्र लगा देते हैं, तो अब वो हमको क्या निकल जाएगा प्रत्येक का, क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, मुझे ए प्राप्त करना है। अब मुझे ए चाहिए ही चाहिए, वृत्त के केस में मुझे आर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये परिमाप का सूत्र के लिए आर तो मुझे चाहिए चाहिए, ठीक है। हमको कुछ चीजें पता है क्या, इसकी परिमाप पता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a इसका परिमाप होता है। परिमाप मेरे पास पहले से दिया हुआ है 44, ठीक है। 4 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 11, ए इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये दो रास्ते बना देता हूँ। उसी प्रकार पाई का मान, है ना, सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ए मिल गया, हमको ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11 × 11 इज इक्वल टू 121। ये मेरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, आर है। आर निकालने के लिए मेरे पास क्या है, परिमाप है, तो 2πr पहले से है। परिमाप कितना है, परिमाप है मेरे पास 44। 2πr में मान रख देता हूँ, तो 2π का मान होता है 22/7, और ये आर, और ये हो गया 44, ठीक है। ये होता है मेरा 22 दूनी 44, तो ये तो यहाँ से कटा और 44 यहाँ से कटा, 22 दूनी 44, ऊपर का 44 और ऊपर का 44 खत्म, आर बचा है 7 को पक्षांतर करूंगा तो r/7 हो जाएगा। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्षेत्र होता है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है,
आर मुझे 2 बार मिला गया है, तो ये आर और ये आर, ठीक है। एक साथ से एक साठ कटा, 22 और 7 का गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 15, तो ये हो जाएगा 154। यहाँ पर हमको देखने से ही पता चल रहा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है 154 है और आयत का क्षेत्रफल 121 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 154 में आप 121 को माइनस कर दिए 3, तो 33 ज्यादा है, ठीक है। सर्कल का क्षेत्रफल 33 ज्यादा है किससे? वर्ग के क्षेत्रफल से। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद हम किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ आज का, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ये हमारे आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। अब देखिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर वर्ग हो, तब वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, ठीक है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 3850 मीटर वर्ग है, तब हमको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़िए। किसी वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर है, तब हमको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको रिलेटेड करके एक से दूसरा लिंक करते हुए इसको हमको आंसर निकालने आना चाहिए। देखिए अब इसका आंसर हम कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। हमको दिया क्या गया है? एक वृत्त दिया गया है, ठीक है। एक वर्ग दिया गया है और वृत्त दिया गया है। हमको फाइनली हमको निकालना क्या है? इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो मुझे ए पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे ए पता होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? बिल्कुल रिलेशन है, परिमाप समान है। तो परिमाप क्या है? ये 4a है बराबर, ये इसका परिमाप होता है 2πr, ये परिमाप समान है, ठीक है। मैं यही से रिलेट करूंगा, समीकरण नंबर मत दीजिए, मैं सिंपली इसको ऐसा डैश करके रख लेता हूँ। अब उसके बाद मुझे कुछ वैल्यू दिया गया है 3850, क्या चीज है? वृत्त का क्षेत्रफल है। अब यहाँ से मुझे आर निकलेगा, आर निकालने के बाद मैं इसका क्या निकालूंगा? इस मान को यहाँ पुटअप करूंगा, आर निकालने के बाद मान पुटअप करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हमारे पास क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब पाई आर स्क्वायर दिया गया है। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है 3850। फिर से मान रखते हैं 22/7 गुना ना, क्या आर पता है? क्या हमको नहीं पता है, आर कहीं से निकालना है, ठीक है। ये हो गया 3850, ठीक है। ये हो गया 3850। अब जैसे हम इसको गुना भाग करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। गुना भाग करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। तो आर को मैं एक साइड रखता हूँ, 3850 गुना 7/22, कुछ इस प्रकार से मुझे इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा मेरा 350 बार में जाएगा, 11 से गया है ना, 11 से 2 बार में, फिर से काटूंगा तो कितने बार में चला जाएगा? ये मेरा चला जाएगा 75 बार में चला जाएगा, ठीक है। अंततः मुझे क्या मिला? 7 गुना, क्या मैं इस 75 को कैसे तोड़ सकता हूँ? 25 सत्ते तोड़ सकता हूँ क्या? तो 25 गुना 7 लिख सकता हूँ ना, 25 गुना 7 75, और ये 7 गुना ये मेरा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है? यहाँ से आर स्क्वायर निकालना है, मतलब मुझे जोड़ा में कुछ आंसर चाहिए। तो आर का वैल्यू, इस 5 का जोड़ा 5 निकलेगा, 7 1 निकल जाएगा, तो 7 और ये हो जाएगा 35। आर का मान मुझे 35 मिला, ठीक है। यदि किसी बच्चों को समझ नहीं आया तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है, इस रूट का मान निकाला है। रूट का मान निकालने के लिए मुझे जोड़े में कुछ 2 वर्ड अंक चाहिए। जोड़े में मुझे 7 यहाँ पे मिल गया, तो मैंने एक 7 निकाल लिया। 25 में 2 2 तो 5 है, तो मैंने एक 5 निकाल लिया, दोनों को गुना किया, 35 आ गया। इतना इजी था, ठीक है। अब मुझे आर का मान निकल गया। अब इस इक्वेशन में मुझे इसको पुट अप करना है। इस इक्वेशन में उस मान को मुझे पुट अप करके मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये 4a बराबर, ठीक है, पाई आर, तो 2 गुना 22/7 गुना 35, ठीक है। मुझे 4 का मान निकालना है ना, 4 का मान निकालना है। तो इस 2 के ये 2 बार में गया, इस 2 से ये 11 बार में गया, ठीक है। ये हो जाएगा 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। ए की वैल्यू निकला मेरे पास 55, 11 पंचे 55 होगा ना, 11 और 5 गुना कर तो 55 आ जाएगा। फाइनल आंसर मुझे क्या चाहिए? वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 55 गुना 55, ठीक है। 55 गुना 55, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब इसको 55 गुना 55 करेंगे तो इसका ट्रिक है, जब भी 5 का आपको वर्ग निकालना है तो सबसे पहले इसको लिखिए 55,
सबसे पहली बात इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं, शायद किसी को कंफ्यूज हो जाएगा। ये 55 ही लिखा है ना, ये 55 ही लिखा है, तो ये 55 हो गया। अब इसको मुझे स्क्वायर निकालना है, तो 25 लिखिए, ठीक है। अब इस 5 को आगे वाले संख्या से गुना कर दिए, 6 है तो 6 पंचे 30, ये मेरा आंसर आ गया। क्षेत्रफल आ गया वर्ग का, आंसर कहाँ पे है 30 25, ये है मेरा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्षेत्रमिति के प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। किसी और टॉपिक में क्या, अभी तो हमारे पास बहुत सारा आयत बचा हुआ है, आयत के बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। आयत के साथ त्रिभुज करेंगे, गोला, त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त, पूरा वृत्त, ये सब अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।